हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये है बुधवार का दिन है, वो सॉरी मंगलवार का दिन है। तो सोमवार को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था, तो फिर मैंने सुबह कोई वीडियो नहीं बनाई। तो ये मंगलवार का दिन है, तो ये 2 दिन का वीडियो है, बुधवार का और मंगलवार का। तो जी यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो चुका था, तो मैं यहाँ पर अपना थोड़ा बैठ जाऊँगी, 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगी और फिर अपना पानी पी लूँगी मैं। तो गुनगुना पानी है ना, सुबह में ज़्यादा गर्म पानी तो नहीं पी पाती मैं, पर मैं गुनगुना पानी ज़रूर पी लेती हूँ मैं। तो इससे हमारा पेट भी साफ़ रहता है और हमारी पाचन क्रिया भी थोड़ी सही रहती है इससे। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैं सुबह रोज़ाना 1 गिलास गुनगुना पानी, तो मैं ज़्यादा तो पिया नहीं जाता, पर 1 गिलास ज़रूर पीती हूँ मैं। तो बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा ली थी, कमरे में से लगा लूँगी मैं और आंगन से मैं भी झाड़ू लगा लूँगी फिर मैं। तो उसके बाद फिर मुझे जाना है नीचे, तो मैं नीचे की भी झाड़ू पोछा करके आऊँगी मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। तो जी बस उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो नीचे आने के बाद फिर मैंने आंगन में से भी और गैलरी में से भी झाड़ू लगा दी थी मैंने, और मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद मैं लगा दूँगी, मैं बाहर मैंने छिड़काव भी कर दिया था पानी का। तो मैंने आंगन में से भी फिर मैंने पोंछा लगा दिया था और यहाँ पर भी मैं पोंछा लगा दूँगी मैं। तो बस इसको पोंछा लगाने के बाद, यहाँ से पोंछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर और बनाऊँगी चाय। तो बाहर अभी अंधेरा हो रहा है और जेठ जी जा चुके थे, तो इसलिए मैं पोंछा लगा रही हूँ, वरना जगह भी नहीं मस्ती। तो उसके बाद फिर बस मैं ऊपर आ गई थी और ऊपर आने के बाद फिर मैंने बनाई थी यहाँ पर चाय। तो जी बस यहाँ पर मेरी बन गई है चाय। तो अब मैं पीऊँगी आराम से बैठ के 1 कप चाय। तो हस्बैंड जी वगैरह तो अभी उठे नहीं है, तो बस मैं यहाँ पर 1 कप चाय पी लूँगी जब तक मैं, और फिर मैं करूँगी अपने काम। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। तो बस यहाँ पर मैं बैठ के चाय पीऊँगी और मैं यहाँ पर कुछ सोच रही थी कि मुझे क्या क्या करना है। तो बस मैं यही सोच रही थी कि मतलब नाश्ते में मुझे क्या बनाना है और मुझे आज क्या क्या काम करना है। तो बस चाय पीते समय थोड़ा मैं ये भी सोच लेती हूँ, तो इससे क्या है हमारे काम भी थोड़े जल्दी हो जाती हैं, वरना सोचने में आधा 1 घंटा लग जाता है, फिर तैयारी भी करनी पड़ती है, तो उसमें भी और टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी भी उठ गए थे, फिर उनको भी मैंने चाय दे दी थी, उन्होंने भी चाय पी ली। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये बर्तन वगैरह थे थोड़े बहुत हो गए थे, जो मैंने उनको भी साफ़ करके रख दिए, और स्लीपे में एक बार कपड़ा फेर दूँगी, यानी कि गीला कपड़ा फेर दूँगी। उसके बाद मैं पोंछा लगाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से मैं स्लिप साफ करके ना फिर मैं लगाऊँगी पोंछा। तो चलिए यहाँ पर अपना पोंछा भी लगा लेते हैं। तो किचन वगैरह में मैं सब में से लगा लिया था पोंछा। तो यहाँ पर मैं कमरे में पोंछा लगा लेती हूँ, फटाफट से मैं बाहर भी लगा दूँगी पोंछा। और थोड़े से कपड़े थे तो मशीन में मैं लगा दिए थे, तो वो थोड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ। तो जब तक मैं अपनी दिया बत्ती कर लेती हूँ मैं, तो मैंने बेटू को भी जगा दिया था, तो वो भी नहा धो लेगा। तो मुझे बनाने यहाँ पर नाश्ते में आज मेथी के पराठे। तो यहाँ पर मैंने मेथी जो 1 दिन पहले मैंने बीन के रखी थी, तोड़ के बीन के, तो उसको भी मैं काट लिया था और धो के मैंने पानी में से धो लिया था मैं 2-3 बार, और उसको मैंने चलनी में रख दिया था ताकि उसका पानी एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाएगा। तो बस आटा मैंने गूँथ के रख दिया था 10 मिनट के लिए, तो वो भी सेट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से मेथी के पराठे बनाए थे। तो बेटू स्कूल गया था, तो उसको भी मैंने 1 पराठा दे दिया था खाने के लिए,
और लंच में भी मैं उसके बांध लगा दिया था, तो वो अपना लंच भी रख लेगा साथ में। तो जी बस सबका नाश्ता वगैरह हो गया था, और यहाँ पर ये मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। तो उसके बाद फिर मैं स्लिप वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। तो गैस को मैं थोड़ा सा साबुन लगाने में और साफ़ कर दूँगी मैं। तो अपने पराठे वगैरह सेकते हैं तो थोड़ी बहुत गंदी हो जाती है, चिकनी वगैरह हो जाती हैं तेल के छींटे वगैरह से, तो इसलिए मैंने उसको साबुन से साफ़ कर दिया, जूने में लगा के नहीं। और मैंने टाइल्स को भी थोड़ा साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर मैं गैस को भी पोंछ दूँगी पानी से, और साथ में मैं स्लिप वगैरह भी पोंछ दूँगी। तो जी बस उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर आ गई थी किचन, यहाँ पर ये कमरे में। तो ये हमारा जो फ्रिज है तो हमारे कमरे में रखा है। तो किचन में हमारी जगह नहीं है, किचन बहुत छोटी सी हमारी, तो हमने कमरे में ही रख रखा है, छोटे वाले में। तो जहाँ पर हमारी पूजा वूजा होती है उसी कमरे में रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ के इसके जो पार्ट्स वगैरह थे उनको मैंने धो दिए थे, जो प्लेटें वगैरह थी और बॉटल वगैरह रखने की जो जगह होती है, तो उनको तो मैंने धो दिया था, प्लेट्स वगैरह उनको। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी साबुन लगा के ना, जो बर्तन धोने वाला जूना होता है ना, तो वो थोड़ा सा घिसा हुआ था, तो मैंने उसी से धोया है। मैंने ज़्यादा नए वाले से नहीं निकाला है, क्योंकि उससे हम धोते हैं ना तो फ्रिज में मतलब स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं जब बिल्कुल हल्का हो जाता है ना वो वाला जूना, तो उससे धोती हूँ मैं। तो ये फोम वाला जूना रहता है। तो बस इसको मैं फ्रिज को मैं अच्छे से धो लूँगी, रगड़ लूँगी उससे, और फिर इसको मैं 2-3 बार पानी से मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ भी लूँगी। तो ये टेबल पे जो ये रखे हैं आसन, ये छोटे छोटे से जो पोट्स रखे हैं, तो इनको मैं फ्रिज में प्लेट्स के ऊपर ही लगा देती हूँ। इससे हमारा प्लेट्स है ना ख़राब नहीं होते हैं, गंदे भी नहीं होते जल्दी से। तो अभी बस मैं इनको भी धोऊँगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मैं उनको धो के आई थी अभी। तो सब्ज़ी की जो डलिया वगैरह रहती है जो इसमें, उसको भी मैं धो के आई थी सबको। तो वो जब तक वो सूखेंगे तब तक मेरी फ्रिज वगैरह भी साफ़ हो जाएगा। तो मैं उनको पोंछ के भी इसमें लगा दूँगी हाथ के हाथ। और मैं ये जो पोर्ट्स वगैरह हैं तो इनको भी मैं रख दूँगी। तो ये रैगजीन वगैरह बिछा दो ना, इसमें छोटे छोटे से टुकड़े कर कर रखे मैंने। तो जो जैसे अपने कुछ सामान वगैरह गिरता है ना, तो इसी पे गिरता है, फिर प्लेट्स पर नहीं गिरते हैं। तो प्लेट्स गंदा भी नहीं होता है, वरना उस पर कभी सब्जी गिर जाती है, कभी दूध गिर जाता है, तो उसमें दाग पड़ जाती है, फिर वो जल्दी से छूटते भी नहीं है। तो बस इनको भी मैं धो के और सुखा दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा फ्रिज भी सब साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पर ये मेरे को 1 से 1:30 बज गया था, क्योंकि सिलेंडर वाले भैया भी आ गए थे। तो फिर मैंने सिलेंडर वगैरह भी लिया था उससे, तो थोड़ा सा और टाइम हो गया था मेरे को। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह देखिए, आप गेट के बाहर दिख रहा होगा आपको, सिलेंडर रखा हुआ है। तो बस वो बेटी थी सिमरन, तो वो है ना उसको OTP दे रही थी सिलेंडर की। तो बस उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत, कपड़े भी पानी में से निकाले थे, तो मैं बहुत थक गई थी। तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो फिर ये सवेरे का दूसरे दिन का है, बुधवार का सवेरे का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। तो मैंने बेटू से सवेरे ही पहले पूछ लिया था कि क्या लेके जाएगा लंच में, तो उसने कहा मूली के पराठे। तो मैं चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मूली कद्दूकस कर रख दी थी, और उसमें मैंने साथ में नमक डाल के रख दिया था। तो मैं नहाने से पहले ही मैं कद्दूकस करके रख गई थी और नमक डाल के रख गई थी। तो मैंने कि जब तक मैं आऊँगी तब तक यहाँ इसमें पानी जो होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है, पूरी ताकत लगा के नहीं, क्योंकि अगर इसमें पानी ज़रा सा भी रह जाएगा ना, तो फिर ये ना फटने लग जाएंगे पराठे। तो बस इसको मैं अच्छे से, इसमें बेसिक मसाले डाल लिए मैंने। तो नमक, हल्दी नहीं, नमक, धनिया, मिर्ची और हरा वाला धनिया, हरी बारीक कटी हुई मिर्ची, और थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा डाल दिया था कद्दूकस करके नहीं। तो बस उसको मैंने अच्छे से मिला दिया है। और यहाँ पर मैं एक ही रोटी बेल के नहीं, उसी में भर के बनाती हूँ मैं 2-2 में नहीं बनाती हूँ। तो मेरे एक पराठे में ही अच्छे से बन जाती हैं, मेरे फटते नहीं हैं। अगर आपके मूली में ना पानी रह जाता है ना, तो वो फटने लग जाते हैं। अगर पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा ना उसमें, तो आपके पराठे नहीं फटेंगे। तो आप एक रोटी में भी बना सकती हो। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से बना लूँगी पराठे। तो यहाँ पर मैं बेटू को भी लंच लगा दूँगी।
और मैं बेटू को भी दे दूँगी खाना खाने के लिए, तो वो भी खा लेगा। तो वो ज़्यादा तो नहीं खाता है, बस एक पराठा तो ज़रूर मैं खिला देती हूँ उसको, तो वो एक पराठा खा लेगा और 2 मैं उसके लंच में रख दूँगी। तो अब थोड़ा लेट तो आता ही है, 2 बज जाते हैं उसको आते में, तो मैं उसका लंच लगा दूँगी। चलिए यहाँ फटाफट से मैं अपने पराठे सेक लेती हूँ। तो बेटू भी जा चुका था, उसके बाद फिर मैंने और पराठे भी सेक लिए थे, तो सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी चटनी भी बनाई थी, तो बस यहाँ पे ये सॉस वगैरह तो बचा हुआ था, तो मैंने कि पहले इसको ख़त्म कर देती, फिर मैं बाद में दूसरा नया वाला निकालूंगी, तो मैंने पहले इसको ख़त्म कर दिया था। तो इसमें थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा रखा था नया वाला, तो मैंने उसको भी निकाला नहीं था, क्योंकि अगर मैं निकाल देती हूँ ना फिर किट्टू बहुत सारा भर भर के नहीं कटोरी में धर देता है और फिर उसको छोड़ता रहता है, तो फिर वो ऐसे ही रखा रहता है। फिर क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ और सिमरन भी खाती नहीं है, तो वो रखा रह जाता है ऐसे ही। तो बस चलिए यहाँ पर उसका लंच लगा देती हूँ, और मैं सबके लिए पराठे सेक दिए थे मैंने, तो सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, तो मैंने अपनी किचन वगैरह साफ कर ली थी। तो हस्बैंड जी दिन में गए थे दुकान पे, मतलब दुकान गए थे, तो वो अब है ना दुकान पे ही रहते हैं दिन में। तो यहाँ पर मेरा खाना वाना बन चुका था, तो मैंने बनाया था दाल चावल, तो दाल चावल रोटी बनाई थी, तो हस्बैंड जी ने मना कर दी थी, तो फिर मैंने सिर्फ दाल चावल खा लो, तो उन्होंने सिर्फ दाल चावल खाए थे और चले गए थे वो। तो यहाँ पर ये दोपहर टाइम है, तो उसके बाद फिर मैं ना किट्टू को लेने गई थी, तो किट्टू के स्कूल का टाइम भी हो गया था, तो फिर मैं उसको लेने चली गई थी। तो बस उसके बाद फिर मैं आई थी, पैदल गई थी, पैदल आई थी मैं, तो मैं थक गई थी। फिर बस यहाँ पर ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही थी सेव भाजी की। किट्टू ने कहा सेव भाजी सब्ज़ी बना दो मम्मी, तो फिर बस मैं वही बना रही थी। तो यहाँ पर सिमरन आ गई थी, सिमरन कहने लगी कि मम्मी मैं बना दूँ, तो मैं लो बना दो चलो। तो बस मैं वहीं पर खड़ी थी मैं, और मैं उसको बताती जा रही थी, तो बस वो बना रही थी। तो बस बच्चों को भी ऐसे थोड़ा बहुत सिखा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी फिर बनाना सीख जाते हैं ऐसे। वैसे तो मैं उससे काम की कहती नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसके पेपर वगैरह चल रहे हैं, तो मैं उससे कहती भी नहीं हूँ काम की। तो बस ये वो अपने आप से कहने लगी मम्मी मैं फ्री बैठी हूँ, मैं थोड़ा सा मैं बना दूँ सब्ज़ी, तो मैंने ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मसाला पीस के रख दिया था, प्याज टमाटर लहसुन अदरक थोड़ा सा और 2 हरी मिर्ची थी, तो उनको मैं पीस के रख दिया था। तो फिर उसने बस वो तेल में जीरा और तेज पत्ता डाल दिया है, और उसको बस मसाले को डाल दिया, मसाले को उसने अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पर बस ये 2 गिलास पानी डाल देगी, तो यहाँ पर इसने 2 गिलास पानी डाल दिया था। तो बस उसके बाद इसको ना बॉईल करने रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बॉईल होने के बाद फिर इसमें डाल दिया सेव। तो ये रतलामी सेव है, थोड़े मोटे से ही हैं। तो गैस मैंने बिल्कुल बंद करवा दी थी उससे, तो यहाँ पर गैस बिल्कुल बंद है। उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला देगी और इसको ढक के रख देगी। हाँ सॉरी, इसमें है ना 1 गिलास दूध और डालेगी। तो दूध डाल दिया था, तो वो स्किप हो गया था जाने कैसे। तो बस यहाँ पर उसने 1 गिलास दूध भी डाल दिया था। तो इनको अच्छे से मिला के ना ढक के रख दिया था। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया था, तब तक ये हमारे सेव फूल गए थे उसमें। तो बस यहाँ पर ये मैं थोड़ा नमक डाल दूँगी, 1 चम्मच, क्योंकि थोड़ा नमक तो उसमें भी डला हुआ है सेव में। तो 1 चम्मच यहाँ पर नमक डाल दिया था। और बस उसके बाद इसको अच्छे से मिला के नहीं, और बस इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। तो बस यहाँ इसको मिला देगी, इसमें डाल दिया धनिया। तो मैं उसके पास ही खड़ी थी, मैंने उसको छोड़ा भी नहीं था, क्योंकि मुझे डर भी लगता है बच्चों का, अलग से अकेले में काम करते हैं ना, तो गैस वगैरह का या बर्तन वगैरह कुछ गिर जाए तो मतलब उसका डर भी रहता है। तो इस वजह से मैं उसके पास ही खड़ी थी मैं, और मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, देखो। तो बस वैसे तो थोड़ा बहुत बना लेती है वो, दाल चावल वगैरह है, आलू की सब्ज़ी वगैरह है, मतलब थोड़ा बहुत तो बना, इतना तो मैंने उसको सिखा रखा है कि वो मतलब कहीं चले जाए तो कम से कम बना तो लेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है। और आपको मेरी वीडियो कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।